Hello and welcome back to my channel. First of all, thank you so much for watching my videos. आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 4 में ए जो है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं मेनली। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और थर्ड वन है ग्रुप डिस्कशन। 3 में से एक ऑप्शन हमको चूज़ करना है। तीनों के लिए 4 मार्क्स हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। तो आज ये थर्ड वन है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप लोगों ने आगे के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट मंथ जो एग्ज़ाम आ रही है उनको ध्यान में रखते हुए मैं टू द पॉइंट से सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सको। ठीक है, चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैसे लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या होता है, ये मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जो है ज़रा भी मिस्टेक ना करो। यहाँ पे जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड की जो युवक भारती टेक्स्ट बुक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। यहाँ मेन एक होता है इवेल्यूटर और जज, जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमारे डिस्कशन को कोई तो जज करने में पॉइंट्स देने वाले होने चाहिए। फिर होते हैं एक आप, माना एक पार्टी में आप हो, दूसरी सामने वाली एक और पार्टी होती है। ओके, तो आपके क्वेश्चन के ऊपर है वो। अगर क्लियरली मेंशन किया हो कि सिर्फ इवेल्यूटर के अलावा और 2 लोग हैं, इसका मतलब है 3 लोग टोटल। एक इवेल्यूट करने वाला वो बंदा, एक आप और एक सामने वाली पार्टी। ऐसे अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप एक से मतलब 2 से ज़्यादा लोगों को ले सकते हो अंदर। और डायलॉग राइटिंग होती है, ये डायलॉग्स लिखने रहते हैं आपके दिमाग में। आपको ग्रुप डिस्कशन इमेजिन करना है कि आप ग्रुप डिस्कशन में हो। और लैंग्वेज कैसी, एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है यहाँ बिल्कुल भी। हमें पोलाइटली हर चीज़ को रखना है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है और एक एग्ज़ाम्पल भी लेंगे कि किस तरह से होता है। पूरा डिटेल में एग्ज़ाम्पल में पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा जस्ट आपको थोड़ा आइडिया के लिए मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो जब ग्रुप डिस्कशन के डायलॉग्स लिखो आप, तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो कैसे आप अपना ओपिनियन स्टार्ट करोगे। पहली बात, स्टार्ट कैसे करना है आपको। स्टार्ट ऐसे करना है कि वो आपको, जैसे आपको इमेजिन करना है कि आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। तो आपको 10-15 मिनट उस टॉपिक के ऊपर सोचने के लिए दिया जाएगा। इस तरह से आपको स्टोरी क्रिएट करनी है माइंड के अंदर। ओके, तो पहली बात, अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो उस टॉपिक के ऊपर, तो आपको स्टार्ट करना कैसे करना है। मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में तो क्या मैं ये पॉइंट बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना, वैसे एकदम पोलाइट वे में, जैसे आई बिलीव, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, कुड आई मेक अ पॉइंट, प्लीज़, इट सीम्स टू बी। ऐसे आपको एक्सप्रेस करने हैं अपने ओपिनियन। अगर आप एग्री हो रहे हो, मतलब जो आप डायलॉग लिख रहे हो उसमें अगर आप एग्री हो रहे हो, तो येस यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री विथ यू, एब्सोल्युटली। और आप एग्री नहीं हो रहे हो डायलॉग के अंदर, जो आपके ही क्रिएट किए हुए डायलॉग, तो आपको कैसे बोलना है, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ यू। मतलब मैं आपके साथ, आपकी बातों से एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। आई कैन सी योर पॉइंट, जो आप बोल रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, बट इस तरह से समझा आप। जैसे हम पोलाइटली किस तरह से बात करते हो, ज़रा भी एग्रेशन नहीं दिखाना है। ओके, तो इस तरह से जो बहुत सारे पॉइंट हैं। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटल डिफरेंटली। देखिए, आपके पॉइंट बराबर है लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा अलग लेवल से देख रहा हूँ। इस तरह से हमको बात करनी है। फिर आगे क्या है, आगे है जो है, आगे क्या है, फ्लो में आपको जाना है। आगे जो है आपको, अगर ग्रुप डिस्कशन करते करते अगर आप किसी चीज़ के लिए सजेशन दे रहे हो, तो आई थिंक वी शुड, ओके लेट्स, डोंट यू थिंक वी कुड, वाई डोंट वी, कुडंट वी। मतलब हमें उस सामने वाले बंदे को भी साथ में लेके चलना है। हाँ,
तो भी आएगा ना, मतलब हमें मेरे ख्याल से हमको ऐसा करना चाहिए, मेरे ख्याल से हम ऐसा करें तो इस तरह से, समझ में आई बात? मतलब दोनों को साथ में लेके चलना है। फिर सामने वाले का ओपिनियन भी लेना है, अपना ही नहीं थोपते रहना है उनके ऊपर। जैसे व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? हाँ, आई वंडर व्हाट यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू फील अबाउट, इस तरह से मतलब उनको भी साथ में लेके चलना है कि इनको, सामने वाली पार्टी को, तभी तो आप लास्ट में कंक्लूड कर पाओगे ना। दोनों का सुनना है, मतलब आपको ही डायलॉग तो लिखना है, लेकिन इमेजिन करना है कि सामने वाला बंदा कैसे हमारे साथ डायलॉग बाजी कर रहा होगा। ये डायलॉग भी आपको अपने लिए भी खुद ही लिखना है, उनके लिए भी खुद ही लिखना है, सोचो। फिर इंटरप्टिंग, अगर आप उनकी बातों से फॉर एग्जांपल सहमत नहीं हो रहे वो, या वो आपके साथ सहमत नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में कैसे डायलॉग हमको लिखने हैं? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट देखिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन इस तरह से, एक्सक्यूज़ मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं इसमें और थोड़ा एडिशन कर सकता हूँ? दैट्स ट्रू, सॉरी बट, इस तरह से आप जो बोल रहे हो सही है, बट मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बात इस तरह से आनी चाहिए। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। फिर अगर उसको कितना पोलाइटली, और उन्होंने अगर आपकी बात को काट दिया बीच में से, तो आप कैसे उनको हैंडल करोगे? तो अगर कोई आपकी बात पूरी नहीं करने दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे? जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, मतलब मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो, एक मिनट रुक जाइए, इस तरह से हम बात करते हैं ना। इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बातों को रखना है। फिर लास्ट में कंक्लूड करना है, समराइज़ कर देना है, ओके। तो क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, उसको समराइज़ कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट, अभी जो सैम्पल ग्रुप डिस्कशन है ना उसमें देख रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है सैम्पल ग्रुप डिस्कशन दिया है, मैं पूरा का पूरा रीड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कैसे लिखना है। यहाँ पे 3 बेसिकली ग्रुप डिस्कशन के लिए लोग लिए गए हैं, और एक इवेल्यूटर है, मतलब वो जो जज है जो आपको इवेल्यूट करेंगे। तो इसके साथ 4 लोग हैं, ओके, मनीषा, अनामिका, जॉन एंड इवेल्यूटर, ओके। तो इवेल्यूटर ने आपको एक कैसे दिया, देखो कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है। यू हैव ऑल बीन गिवन अ फ्यू मिनट्स टू थिंक ऑन योर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन, विच इज़, डू यू थिंक टीनेजर्स शुड बी गिवन अ सेपरेट मोबाइल फ़ोन? यू मे नाउ बिगिन द डिस्कशन, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? क्या बोल रहे हैं कि टीनेजर को आपके हिसाब से अलग से सेपरेट मोबाइल देना चाहिए। अब इस पे सब लोग अपने अपनी राय देंगे, ओके। 3 कैरेक्टर मेन यहाँ पे दिखाए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जनरली 2 ही कैरेक्टर, मतलब एक आप और एक सामने वाला, वो अभी पेपर कैसा आएगा उसके ऊपर है, ओके। तो स्टार्टिंग कैसे मनीषा ने किया। आई थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज़ वेरी रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस हियर, एज टीनेजर्स वी आर सो फंड ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन्स। तो टॉपिक की स्टार्टिंग ऐसे करनी है, इंटरेस्टिंग वे में। फिर सामने अनामिका ने कैसे स्टार्ट किया, क्या आई ऑल्सो विथ मनीषा। फिर धीरे 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 ये बात आगे बढ़ी, और लास्ट में कंक्लूड कैसे किया वो हम देखते हैं। इवेल्यूटर ने क्या लास्ट में बोला कि ऑल राइट एवरीवन, योर टाइम्स नियरली अप, मतलब कुछ टाइमिंग दिया जाता है। ये भी आप माइंड में रखना कि आप जब ये स्टोरी इमेजिन कर रहे हो ना, तो वो टाइम दिया जाता है, ये इमेजिन करके, कि ऐसा नहीं टाइम बाउंड नहीं है, ओके। तो और जॉन ने लास्ट में कंक्लूड कैसे किया है, टेकिंग द पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, मोबाइल इज़ अ गुड एंड यूजफुल टूल, but a time period should be allotted to the student to use mobile so that students do not become couch potatoes, आलसी ना हो जाए, एकदम से लेज़ी ना हो जाए कि कंटिन्यूस बेड पे गिरे रहे, ऐसे नहीं, ओके। इसलिए स्टूडेंट को देना तो चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो टाइम अलॉट करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा रात को, इस तरह से, ओके। क्योंकि आई प्रॉब्लम्स, पोस्चर प्रॉब्लम, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। ये यहाँ पे हमें ये माइंड में लेना है कि तीनों ने मिलके, अनामिका, मनीषा, जॉन ने, तीनों ने मिलके इस तरह से कंक्लूड किया। तो इस तरह से हमें हमारा ग्रुप डिस्कशन जो है वो डायलॉग राइटिंग इस तरह से लिखनी है, ओके।
अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो है वो कैसी है, कंटेंट के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ये जो ग्रुप डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना इस तरह से, और फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे स्टोरी बढ़ती गई उसका 1 मार्क है। ओके, और कैसी लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला ना पोलाइट लैंग्वेज में एग्री डिसएग्री वगैरह, उसका 1 मार्क है। तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। रिपीट आपको डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, आपको आपकी स्टोरी में आगे 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 बढ़ता है, क्योंकि रिपीट थोड़ी करेंगे। रियल में अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो रिपीट करेंगे क्या बातों को, नहीं ना, अलग आगे बढ़ता जाएगा ना स्टोरी, उस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिएगा, क्लास में भी शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी ये देख सके और पास हो जाए अच्छे परसेंटेज से। थैंक यू सो मच।